तो पिछली क्लास में हम लोग रेंज के टाइप 3 के बारे में डिस्कस कर रहे थे, उसी को हम आगे आज कंटिन्यू करेंगे फंक्शन चैप्टर में। तो हम लोग टाइप 3 मेथड्स टू फाइंड रेंज में हमने सबसे पहला पढ़ा था इन्वर्स, दूसरा हमने पढ़ा था बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक, और थर्ड जो हमारे पास रहेगा दैट इज यूजिंग मोनोटोनिसिटी, दैट इज यूजिंग इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में क्या देखा हमने कि कौन कौन से फंक्शन इंक्रीजिंग होते हैं, कौन कौन से क्या होते हैं डिक्रीजिंग। अब उसमें जो हमारे पास टर्म्स आए थे वो साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, ये सारे फंक्शन आए थे। इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं हम। सबसे पहला y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। हालांकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स जो होता है वो हमेशा एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो उसकी हम यहाँ पे इसकी डोमेन लिख लेते हैं और रेंज लिख लेते हैं और उसका ग्राफ बना लेते हैं। तो इसका जो ग्राफ होता है हमारे पास साइन इनवर्स एक्स का, वो क्या होता है बच्चों, इसकी जो डोमेन होती है वो -1 से 1 होती है, और इसकी जो रेंज होती है दैट इज -π/2 से π/2। ये हमारे पास हो गया π/2, ये हो गया -π/2, ये 0, ठीक है, ये वाली। और ये जो वैल्यू आती है π/2 किस पे आती है, 1 पे, और ये जो वैल्यू आती है किस पे आती है, ये -1 पे। तो ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ हम देख सकते हैं हमेशा क्या हो रहा है, इंक्रीज करता हुआ जा रहा है। तो इसकी डोमेन की अगर मैं बात करूँगा तो इसकी जो डोमेन होगी दैट इज -1 to 1, और इसकी जो रेंज होगी हमारे पास क्या होगी, रेंज होगी इसकी क्लोज -π/2 से π/2, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास दूसरा ग्राफ जो होता है दैट इज y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स की जब मैं बात करूंगा तो कॉस इनवर्स एक्स का जो ग्राफ होता है वो हमारे पास इस टाइप से होता है, 0 है, ये वैल्यू पाई है, और ग्राफ इस टाइप से जाता है। ये जो 0 आता है ये π/2 पे आता है, 0,π/2। ये जो वैल्यू होती है ये हमारे पास -1, ये जो वैल्यू होती है क्या होती है, 1। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कॉस इनवर्स एक्स का जो ग्राफ है वो हमेशा क्या होता जा रहा है, देखो डिक्रीज करता हुआ जा रहा है। तो इसका मतलब इट इज़ अ डिक्रीजिंग फंक्शन। ये क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इसकी भी अगर हम डोमेन की बात करेंगे तो बच्चों इसकी डोमेन कितनी आ रही है, -1 to 1। डोमेन मतलब ग्राफ कहाँ से कहाँ बन रहा है। इसकी जब अगर हम रेंज की बात करेंगे तो इसकी जो रेंज हो रही है वो कहाँ से कहाँ जा रही है, 0 से π। तो इसकी रेंज क्या हो गई, 0 से π, और डोमेन क्या हो गई, -1 to 1। सिमिलरली तीसरा हमारे पास जो ग्राफ है दैट इज y इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। tan इनवर्स एक्स का अगर मैं ग्राफ देखूं तो tan इनवर्स एक्स का जो ग्राफ है हमारे पास वो भी -π/2 से π/2 के बीच में जाता है। दिस वैल्यू इज -π/2, दिस इज π/2, और ग्राफ इस टाइप से बनता है, कभी भी π/2 और -π/2 को टच नहीं करता। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। इसकी अगर हम डोमेन की बात करेंगे, इसकी अगर मैं डोमेन की बात करूं तो डोमेन इसका ऑल रियल नंबर आ गया। ग्राफ पूरे एक्स एक्सिस पे बन रहा है। तो इसकी अगर हम रेंज की बात करें तो इसकी जो रेंज होती है दैट इज ओपन -π/2 से ओपन π/2, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया tan इनवर्स एक्स। फोर्थ, बाकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में और डिटेल में पढ़ेंगे इसको हम। y इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स एक्स की अगर मैं बात करूं तो y इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स का जो ग्राफ रहता है हमारे पास वो इस टाइप से रहेगा। दिस इज 0, दिस इज π, ग्राफ हमारे पास इस टाइप से रहेगा। ये हमारे पास हो गया कॉट इनवर्स एक्स का, दैट इज 0 to π/2। यहाँ पे भी देख सकते हैं इसकी भी डोमेन क्या आ रही है हमारे पास, ऑल रियल नंबर्स, और इसकी अगर हम रेंज की बात करें तो बच्चों इसकी रेंज कितनी हो रही है हमारे पास, ओपन 0 to π, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गए
तो देख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स में लगभग रेंज में बस क्लोज और ओपन का डिफरेंस है, और इन दोनों की भी रेंज में सिर्फ क्लोज और ओपन ब्रैकेट का चेंजेस है, बाकी सारी चीज़ें क्या है देख सकते हैं। ये दोनों, ये वाला ग्राफ डिक्रीज कर रहा है, ये वाला ग्राफ भी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, वो ग्राफ क्या कर रहा है, इंक्रीज, ये वाला ग्राफ क्या कर रहा है, इंक्रीज। ठीक है। सिमिलरली अगर फिफ्थ की बात करूं मैं, दैट इज, चलो इन दोनों ग्राफ को रहने दो, यहाँ पे डोमेन रेंज बता दूंगा मैं। ठीक है, ये 4 ग्राफ हो गए, बाकी इनवर्स में अपन देखेंगे इसको। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक बार दोबारा से अगर मैं लिखूं सबकी डोमेन रेंज, तो यहाँ पे देखो हमारे पास यहाँ फंक्शन लिखे हुए हैं साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स। इसकी डोमेन रेंज सबकी हमें याद होनी चाहिए रेंज निकालने के लिए। ये वाला कॉलम जो कर लेते हैं अपन, ये डोमेन का है, और ये वाला जो कॉलम है दिस इज अबाउट रेंज। ठीक है, डोमेन को थोड़ा ऊपर लिखेंगे वहां पर। तो ये हमारे पास हो गया डोमेन, और बच्चों ये क्या हो गया, रेंज। ठीक है। साइन इनवर्स एक्स की डोमेन क्या होती है, डोमेन क्या होती है -1 to 1। कॉस इनवर्स एक्स की डोमेन क्या होती है -1 to 1। ठीक है। टेन इनवर्स एक्स की डोमेन क्या होती है, ऑल रियल नंबर्स। कॉट इनवर्स एक्स की डोमेन क्या होती है, ऑल रियल नंबर्स। सेक इनवर्स एक्स की डोमेन क्या होती है, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। और कॉसेक की भी क्या होती है, सेम, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम डोमेन के मामले में ये फंक्शन दो के ग्रुप बना के चलते हैं, साइन इनवर्स एक्स -1 से 1, और दोनों साइन और कॉस, टेन कॉट और सेक कॉसेक। अच्छा, एक तरीका ये भी होता है, बच्चे भूल जाते हैं, तो हम बोलते हैं जो साइन एक्स की रेंज होती है, साइन एक्स की रेंज वो साइन इनवर्स की क्या बन जाएगी, डोमेन। और अभी हमने देखा भी था रेंज में कि जो इनवर्स फंक्शन होता है उसकी जो डोमेन रहेगी वो गिवन फंक्शन की क्या हो जाती है, रेंज हो जाती है। तो यहाँ पे बच्चों ये भी अगर हम भूल जाते हैं तो वहाँ पे अपन ये ध्यान देंगे कि इनकी जो रेंज है, साइन एक्स की रेंज क्या होती है -1 से 1, तो उसकी डोमेन बन गई। कॉस एक्स की रेंज क्या होती है -1 to 1, उसकी भी क्या बन गई, वो डोमेन बन गई। टेन एक्स की रेंज क्या होती है, ऑल रियल नंबर्स, तो इनवर्स की क्या बन गई, वो डोमेन। कॉट एक्स की रेंज क्या होती है, ऑल रियल नंबर्स, तो इसकी क्या बन जाएगी, इनवर्स की डोमेन। एंड इसकी भी रेंज, ये दोनों होती हैं, तो यहाँ पे इन दोनों के इनवर्स की क्या बन जाएगी, डोमेन बन जाएगी। ठीक है। अच्छा, रेंज की अगर हम बात करें तो रेंज इसका होता है -π/2 से π/2, क्लोज इसका होता है क्लोज 0 से पाई। ठीक है। टेन इनवर्स एक्स का रेंज, ओपन का ब्रैकेट का अंतर आ जाएगा, ओपन -π/2 से π/2। कॉट एक्स का रेंज 0 से पाई। सेक इनवर्स एक्स का रेंज क्या होगा, सेक का 0 से पाई, लेकिन π/2 नहीं रहेगा, π/2 पे नॉट डिफाइंड रहेगा। कॉसेक का क्लोज -π/2 से π/2, लेकिन 0 पे ये डिफाइंड नहीं रहेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं रेंज के मामले में ये तीनों साइन, टेन और कॉसेक, इन तीनों का ग्रुप होता है एक, बस अंतर बहुत माइन्यूट अंतर होता है। यहाँ पे क्लोज तो यहाँ पे ओपन, यहाँ पे क्लोज है तो यहाँ पे क्या कर दिया, 0। मतलब साइन, इसका रेसिप्रोकल कॉसेक और एक टेन, ये तीनों साथ में चलते हैं। और कॉस, कॉट और हमारे पास सेक, ये तीनों लगभग एक साथ चलते हैं 0 से पाई। ठीक है। तो ये हमारे पास थोड़ा सा इनवर्स के बारे में पता होना चाहिए कि इनकी इनवर्स की डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है। बाकी अगले चैप्टर में इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ क्वेश्चंस करने के लिए इतना हमें आना चाहिए। ठीक है। अब जैसे कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं इसमें,
जैसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन। पहला क्वेश्चन ये है, फाइंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग, रेंज ऑफ फॉलोइंग में पहला एफ एक्स इक्वल टू एल एन साइन इनवर्स एक्स, जैसे ये है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसकी रेंज निकालनी है। इस वाले टाइप में हमें पता कैसे पड़ता है कि इस वाले टाइप से क्वेश्चन होगा कि जब कभी हमें ये फंक्शन दे रखे हो अलग अलग, जैसे लॉग भी दे दिया, इनवर्स भी दे दिया, साइन इनवर्स, दो अलग अलग फंक्शन है, और जो भी फंक्शन दे रखे हैं वो क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन या डिक्रीजिंग फंक्शन दे रखे हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, इसी मेथड से करेंगे, और ज़्यादातर इसी टाइप से रेंज पूछे जाते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या शुरुआत करेंगे अपन, साइन इनवर्स एक्स की जो हमारे पास रेंज होती है, साइन इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है, साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है बताओ, -π/2 से π/2, ये तो बोलेंगे अपन। रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज -π/2 से π/2। अब हमें क्या लगाना है इसमें, लॉग, लेकिन लॉग तो जब हम लॉग लगाएंगे यहाँ पे ln लगाएंगे तो ये तो ln π/2 हो जाएगा, ये ln क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, ये ln -π/2, ln नेगेटिव वैल्यू तो लेता ही नहीं है अपने अंदर, तो इसको ln लगाने के लिए मुझे इस इनइक्वलिटी को मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे -π/2 लिखा हुआ है, वहाँ पे मुझे क्या लगाना पड़ेगा, 0, और यहाँ पे ओपन ब्रैकेट, ये सब हमें खुद से करना पड़ेगा। क्योंकि ln क्यों किया है मैंने, क्योंकि ln अपने अंदर नेगेटिव वैल्यूज नहीं लेता। अब यहाँ पे क्या करेंगे, टेकिंग ln बोथ साइड्स, टेकिंग ln बोथ साइड्स, दोनों तरफ अगर तुम ln लोगे तो ln जो होता है इसका बेस क्या होता है, e, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्या है ये, इंक्रीजिंग। तो जब कभी हम इंक्रीजिंग फंक्शन लगाते हैं इनइक्वलिटी पे तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होता, और जब कभी हम ऐसा फंक्शन लगाते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन लगाएंगे तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज होगा। ये ध्यान देना हमें सारे क्वेश्चंस में। तो ln जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा ln 0, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ln साइन इनवर्स एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ln π/2। इनइक्वलिटी का साइन चेंज देखो मैंने नहीं किया। ln 0 का मतलब होता है ln 0 प्लस लेना है हमें, तो ln 0 प्लस जो होता है, ln 0 प्लस क्या होता है, ln का ग्राफ देखें तो ये होता है, तो ln 0 प्लस कितना हो गया, -∞, तो ये हो गया हमारे पास -∞, ये हो गया ln साइन इनवर्स एक्स, और ये हो गया हमारे पास ln π/2। तो इसकी रेंज क्या आ गई हमारे पास, रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज -∞ से ln π/2 क्लोज, ये आंसर, ठीक है। तो इसमें हम और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। दूसरा, फाइंड द रेंज ऑफ, ये लिख लेना सब लोग साथ साथ में कॉपी में, नेक्स्ट जो है हमारे पास सेकंड, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ln cos इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तीन रख दिए मैंने। हमें इस पूरे फंक्शन का क्या निकालना है, रेंज। तो जब कभी इस टाइप के सवाल रहेंगे तो हम इसी मेथड से करेंगे हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर ln भी आ गया, cos इनवर्स भी आ गया। शुरुआत करेंगे सबसे अंदर वाले से, स्टार्ट करते जाएगा, ठीक है। इसको समझना अच्छे से, इसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब हमारे पास सबसे अंदर वाला फंक्शन क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो पहले तो हमें इसकी रेंज निकालनी पड़ेगी। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की रेंज क्या हो जाएगी हमारे पास, -d डिवाइड बाय 4a से लेकर इन्फिनिटी हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे d निकाल लो, d कितना आ रहा है, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो d कितना आ गया हमारे पास, -3। तो इसकी रेंज जो हो जाएगी हमारे पास, दैट इज 3 डिवाइड बाय 4 से लेकर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 से यहाँ पर क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें क्या लगाना है, यहाँ पे कॉस इनवर्स,
तो कॉस इनवर्स जब हम लगाएंगे तो ये तो हमने पढ़ लिया अभी कि कॉस इनवर्स एक्स जो होता है इसकी डोमेन, मतलब कॉस इनवर्स के अंदर वैल्यू कहाँ से कहाँ पुट होती है हमारे पास, -1 से 1 पुट होती है। भाई कॉस इनवर्स में जो वैल्यू एक्स होती है उसकी डोमेन इसी को तो बोलते हैं अपन। तो ये वैल्यू अपने अंदर कौन कौन सी वैल्यू लेता है, सिर्फ -1 से 1 के बीच वाली वैल्यूज लेगा ये, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे तो वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी तक जा रही है। तो जैसे मैंने यहाँ पे पिछले वाले क्वेश्चन में लॉग वाले में मैंने मॉडिफाई किया था कि -π/2 को हटाकर यहाँ पे क्या पुट कर दिया था, 0। ऐसे ही हमें यहाँ पे भी देखना होगा कि भाई ये वाली वैल्यू जो है वो -1 से 1 के बीच में ही होनी चाहिए, अगर नहीं है तो उसको हम काट देंगे वैल्यूज को, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे बच्चों, इसको यहाँ पे 3/4 है, ये तो 1 से छोटा है ये, तो ये वैल्यू तो आ ही जाएगी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, x² + x + 1, यहाँ पे क्या कर दें इन्फिनिटी की जगह बताओ 1, क्योंकि 1 तक ही लेगा ये वैल्यू कॉस इनवर्स जब हम लगाएंगे, 1 से आगे वाली वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है। अब टेकिंग कॉस इनवर्स बोथ साइड, टेकिंग कॉस इनवर्स बोथ साइड्स, दोनों तरफ कॉस इनवर्स लोगे तो यहाँ पे तो आ जाएगा कॉस इनवर्स 3/4, यहाँ पे आ जाएगा कॉस इनवर्स x² + x + 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास कॉस इनवर्स 1। ध्यान से देखना फिर दोबारा, हर लाइन में कंसेप्ट है इसमें। अब जब तुमने कॉस इनवर्स लिया है तो कॉस इनवर्स क्या होता है, डिक्रीजिंग। मैंने क्या बताया था कि साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, ये दोनों इंक्रीजिंग, जिनकी रेंज -π/2 से π/2 वाले फॉर्म में होती है, और कॉस इनवर्स और कॉट इनवर्स ये क्या होते हैं, डिक्रीजिंग। तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। अगर इंक्रीजिंग फंक्शन होता है तो हम इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं करते, लेकिन अगर हम डिक्रीजिंग फंक्शन लगाएंगे तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज होगा। मतलब ये <= वाला है वो तो बन जाएगा <= और ये जो है ये बन जाएगा हमारे पास इस टाइप से, ठीक है। अच्छा ये वैल्यू हमारे पास हो गई, कॉस इनवर्स 1 निकालना है मुझे, ठीक है। अब ये वाली चीज देख लो कैसे करते हैं अपन। व्हेन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स, ये कोई एंगल रहेगा तो ऐसे कर लिया करो जब तक हम इनवर्स चैप्टर आए, जब तक थीटा बराबर मान लो कॉस इनवर्स 1, ठीक है भाई। ये जो वैल्यू है कोई एंगल होगा उसको थीटा मान लिया करो। अब दोनों तरफ कॉस थीटा ले लो, तो कॉस थीटा इक्वल टू कॉस ऑफ कॉस इनवर्स 1, वो हमेशा 1 हो जाता है। जैसे कॉस ऑफ कॉस इनवर्स हो, साइन ऑफ साइन इनवर्स हो, टेन ऑफ टेन इनवर्स हो, तो अंदर जो वैल्यू होती है वही आ जाती है। अब कॉस थीटा 1 कब होता है, जब थीटा बराबर क्या होता है, 0। थीटा बराबर क्या होगा तब, 0। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कॉस इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो ये एंगल 0 है, तो इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो ये 0 कॉस इनवर्स x² + x + 1 एंड इट इज <= कॉस इनवर्स 3/4, ठीक है। आई थिंक सबको क्लियर होगा ये। अब देखो यहाँ पे हमें क्या लगाना है क्वेश्चन के हिसाब से ln, तो इस पे ओपन ब्रैकेट लगा देंगे, दोनों तरफ ln ले लेंगे। जब हम log लेंगे दोनों तरफ, तो log एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे तो हो जाएगा ln 0+ ले लेंगे अपन, यहाँ पे ln cos इनवर्स x² + x + 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ln cos इनवर्स 3/4। आई थिंक सबको क्लियर होगा अभी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ln 0+ कितना हो जाएगा बच्चों, -∞। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -∞ से लेकर ln cos इनवर्स x² + x + 1 and it is <= ln cos inverse 3/4. Hence his range is -∞ to ln cos inverse 3/4. यह आंसर है। इस वाले क्वेश्चन की रेंज क्या हो जाएगी हमारे पास, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाले फंक्शन का कंसेप्ट, उसमें बड़ा अच्छा कंसेप्ट है। वैल्यूज हमें कभी कभी बाउंड भी करनी पड़ेंगी, हटानी पड़ेंगी। जो फंक्शन लगा रहे हो उसके डोमेन के हिसाब से हमें वैल्यू सेट भी करनी पड़ेगी।
अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो साइन चेंज नहीं होता, डिक्रीजिंग फंक्शन अगर हम ले रहे हैं तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज भी करना पड़ेगा। ठीक है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं इसमें। एक बार में क्वेश्चंस लिख देते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। वी हैव टू फाइंड द रेंज ऑफ y इक्वल टू e की पावर cos इनवर्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। फोर्थ, फाइंड द रेंज ऑफ y इक्वल टू ln x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव टू फाइंड रेंज ऑफ y इक्वल टू अंडर रूट e की पावर cos इनवर्स ln x स्क्वायर। और लास्ट वी हैव टू फाइंड द रेंज ऑफ y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस ln x। ठीक है, इन सब की हमें रेंज निकालनी है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहला क्या आ रहा है, वहाँ पे हमारे पास e की पावर cos इनवर्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो निकालो उसकी रेंज। तो हम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x से स्टार्ट करेंगे। अगर मैं थर्ड वाले क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो सबसे अंदर क्या आ रहा है बच्चों, यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो यहाँ शुरुआत करेंगे हम क्वेश्चन का। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है वो कहाँ से कहाँ जाता है, क्लोज जीरो से ओपन 1। अब इसमें हमें क्या लगाना है बेटा, cos इनवर्स। cos इनवर्स लगाएंगे तो cos इनवर्स के अंदर वैल्यू जो होनी चाहिए वो -1 से 1 तक की होनी चाहिए। तो वो तो पहले से ही गिवन है, तो कुछ भी हमें करना नहीं है। यहाँ पे दोनों तरफ cos इनवर्स ले लो। तो टेकिंग cos इनवर्स बोथ साइड, तो cos इनवर्स जब हम लेंगे तो ये cos इनवर्स 0 आएगा, ये cos इनवर्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आएगा, और यहाँ पे cos इनवर्स क्या आएगा 1। इनइक्वलिटी का क्या करना पड़ेगा, साइन चेंज। तो ये वाला साइन ऐसे बन जाएगा और ये वाला साइन ऐसे बन जाएगा। cos इनवर्स 0 मैंने क्या बताया था, कोई भी अगर ऐसे दे रखा है तो मैं नहीं पता तो थीटा बराबर मान लिया करो cos इनवर्स 0। ठीक है, दोनों तरफ cos ले लो। तो cos थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ cos इनवर्स 0 इज ऑलवेज 0। अब cos थीटा 0 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू क्या होती है 90 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ गई, π/2। ये तरीका होता है, तो इसको हम इस तरह से करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा π/2, यहाँ पे आ जाएगा cos इनवर्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और cos इनवर्स 1 तो हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला ही, क्या आ गया 0। इसको अच्छे से लिख लेते हैं, 0 cos इनवर्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इट इज लेस देन इक्वल टू π/2। अब क्वेश्चन के हिसाब से हमें क्या निकालना है, e की पावर। तो हमें जब e की पावर लेंगे यहाँ पे, तो e की पावर x, e की पावर अगर हम लेते हैं तो ये क्या है फंक्शन, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है ये, इंक्रीजिंग। तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा। तो टेकिंग e की पावर, तो e की पावर 0, e की पावर cos इनवर्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इट इज लेस देन इक्वल टू e की पावर π/2। तो इसकी रेंज क्या आ गई 1, e की पावर cos इनवर्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लेस देन इक्वल टू e की पावर π/2। फाइनली आंसर इज ओपन 1 टू क्लोज e की पावर π/2। ये आंसर है हमारे पास। तो इस तरह से हम सारे क्वेश्चंस को हम करेंगे वहां पर। किसी को डाउट इसमें, मतलब जो भी फंक्शन हमें दे रखे हैं बस उसको लगाते जाओ। डिक्रीजिंग फंक्शन अगर तुम लगा रहे हो तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज कर दो, इंक्रीजिंग फंक्शन अगर तुम लगा रहे हो तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा उस केस में। ठीक है, अब ऐसा फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ वाले में हम कहाँ शुरुआत करेंगे बच्चों, x² माइनस 2x प्लस 3। तो जब मैं फोर्थ वाले पे जाऊंगा तो यहाँ पे x² माइनस 2x प्लस 3 की पहले तो रेंज निकाल लेते हैं। इसकी रेंज क्या होती है, -d/4a से इन्फिनिटी। तो इसका d निकाल दिया मैंने, d कितना आ रहा है, b² मतलब 4 माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। तो कितना आ गया ये
-8। तो -d डिवाइड बाय 4a की बात करूँगा तो 8 डिवाइड बाय 4 कितना आ गया 2। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा भाई कि सबसे पहले तो x स्क्वायर -2x + 3 जो है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, क्लोज टू से इन्फिनिटी। ठीक है, अब उस पर क्या लगाना है मुझे, ln। तो जब मैं ln लगाऊंगा उस पर तो log बेस e है तो इंक्रीजिंग फंक्शन है तो साइन चेंज नहीं होगा, तो सीधा ln ले लो दोनों तरफ। तो ये हो जाएगा हमारे पास ln2, ये हो जाएगा हमारे पास ln x स्क्वायर -2x + 3 और ये हो जाएगा हमारे पास ln इन्फिनिटी। ln2 की वैल्यू ln2 हो गई, ये कितना हो गया ln x स्क्वायर -2x + 3 और ln इन्फिनिटी कितना हो गया हमारे पास, इन्फिनिटी हो गया। हो गया नहीं हो गया, तो इसका मतलब ln इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है ना। देखो जब तुम x की वैल्यू यहाँ पर इन्फिनिटी पुट करोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, इन्फिनिटी। तो इसका आंसर कितना हो गया हमारे पास, इसकी रेंज हो गई क्लोज ln2 से ओपन इन्फिनिटी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये हमारे पास यूजिंग इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग वाले कंसेप्ट चल रहे हैं पूरे। तो इस तरह से ये हो जाएगा, बस एक एक करके सबसे अंदर वाले फंक्शन से शुरुआत करेंगे और उसको हम लगाते हुए चलते जाएंगे बार बार। जैसे यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर शुरुआत करेंगे, फिर ln, फिर कॉस इनवर्स, फिर e की पावर और फाइनली क्या लगाएंगे उस पर, रूट। जैसे अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 को अगर हम देखें तो शुरुआत कहाँ से करेंगे बच्चों, 5th वाले क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर से। सबसे अंदर क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। तो अगर हम 5th की बात करें तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो एक्स स्क्वायर तो हमेशा 0 से इन्फिनिटी होता है। ठीक है, इसमें क्या लगाना है हमें, ln एक्स स्क्वायर, ln 0 इंक्रीजिंग फंक्शन, साइन चेंज नहीं होगा, बस इक्वल का साइन मैं हटा दूंगा क्योंकि 0 वाली वैल्यू ln लेता नहीं है, 0 से बड़ी लेता है। ln एक्स स्क्वायर और ये क्या हो गई, ln इन्फिनिटी। अच्छा ln 0 का मतलब ln 0 प्लस, ये कितना होता है माइनस इन्फिनिटी, ln एक्स स्क्वायर और ln इन्फिनिटी कितना होता है, इन्फिनिटी। ठीक है, अब क्वेश्चन के हिसाब से हमें क्या लगाना है यहाँ पे, कॉस इनवर्स। तो कॉस इनवर्स अगर हम लगाना है तो कॉस इनवर्स के अंदर जो ये वैल्यू, इसकी रेंज जो होनी चाहिए वो कहाँ से कहाँ होनी चाहिए, -1 से 1 के बीच में ही होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखी है, ऑल रियल नंबर्स, तो इसको मुझे पूरा काटना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे अपने मन से लिखना पड़ेगा कि भाई हमें यहाँ पे ये ले लेंगे अपन। क्यों लेंगे, क्योंकि हमें कॉस इनवर्स लेना पड़ेगा और कॉस इनवर्स जो फंक्शन है वो 1 से बड़ी और -1 से छोटी वैल्यू वो लेता ही नहीं है, उसकी डोमेन ही हमारे पास -1 से 1 होती है। ठीक है, अब दोनों तरफ कॉस इनवर्स ले लो, तो इट इज कॉस इनवर्स ऑफ -1। जैसे तुमने कॉस इनवर्स लिया, इनइक्वलिटी का साइन चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर कॉस इनवर्स ln एक्स स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कॉस इनवर्स 1। ठीक है, अब ये कॉस इनवर्स 1 तो हमें निकाल चुके हैं 2 बार, तो ये 0 होता है। रही बात कॉस इनवर्स -1 की, तो इसको भी ऐसे देख लो एक बार, थीटा बराबर कॉस इनवर्स -1, दोनों तरफ कॉस ले लो। तो कॉस लेंगे तो कॉस थीटा इज इक्वल टू -1, तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, कॉस थीटा की वैल्यू -1 कब होती है, पाई पे। तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, पाई। तो ये कितना हो गया हमारे पास, पाई हो गया। ये कितना हो गया, कॉस इनवर्स ln एक्स स्क्वायर। इसको और अच्छे से लिखूँ मैं तो यहाँ पे हम 0 ले लेते हैं, यहाँ पे कॉस इनवर्स ln एक्स स्क्वायर ले लेते हैं और यहाँ पे क्या ले लेते हैं अपन, पाई। अब हमें क्या लगाना है क्वेश्चन के हिसाब से, e की पावर। तो e की पावर लगाऊंगा तो e की पावर 0, e की पावर कॉस इनवर्स ln एक्स स्क्वायर और ये e की पावर क्या हो जाएगा, पाई। ये कितना हो गया, 1। इट इज e की पावर कॉस इनवर्स ln एक्स स्क्वायर एंड दिस इज e की पावर पाई। अब हमें क्या लेना है क्वेश्चन के हिसाब से, पूरी एक्सप्रेशन का अंडर रूट। तो इसका अंडर रूट ले लेंगे, अंडर रूट। अब अंडर रूट ले लें तो अंडर रूट एक्स जो होता है, मैंने पिछली क्लास में बताया था, अंडर रूट एक्स इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन। तो जब हम अंडर रूट ले रहे हैं तो उस केस में भी हम इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं करेंगे। तो फाइनली बच्चों इसका आंसर क्या आ गया, क्लोज 1 से अंडर रूट
ई की पावर पाई इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। ये इस फंक्शन की क्या हो गई, रेंज हो गई हमारे पास। ठीक है, तो बड़ा अच्छा टाइप है ये, यही इसी से सवाल ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो हमें बहुत चीज़ आ जाती है इसमें, इनइक्वलिटी का साइन चेंज, जो फंक्शन ले रहे हैं उसकी डोमेन के अंदर सेट करना पड़ेगा हमें, जैसे यहाँ पे करना पड़ा। क्यों, क्योंकि कॉस इनवर्स ले रहे हैं तो कॉस इनवर्स -1 से 1 के बीच में ही वैल्यू लेता है, तो इसको मैंने डिफाइन किया यहाँ पे। फिर कब इनइक्वलिटी का साइन चेंज, फिर यहाँ पे ये वाला कंसेप्ट भी आ जाता है, कॉस इनवर्स ऑफ -1 वाला भी। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन है जैसे ये, तो इसकी डोमेन की अगर हम बात करें तो tan इनवर्स x की डोमेन भी ऑल रियल नंबर्स होती है, और ln x की भी कितनी होती है, ऑल रियल नंबर्स। तो देखो ln x की कितनी होती है, पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो ओवरऑल फंक्शन की डोमेन क्या हो जाएगी, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। अब तुम यहाँ पे देखो x बराबर 0 प्लस पुट करके देखो। ठीक है, जब मैं 0 प्लस पुट करूंगा यहाँ पे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0 इज 0, और ln 0 प्लस इज -इन्फिनिटी। बार बार हम करते आए पीछे भी, ln 0 प्लस कितना होता है, -इन्फिनिटी, और ln इन्फिनिटी कितना होता है, इन्फिनिटी। तो ये वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, इन्फिनिटी। जब तुम x बराबर इन्फिनिटी पुट करोगे, भाई इस फंक्शन जो है हमारे पास ये लिखा हुआ है, इसकी अगर तुमसे मैं डोमेन की बात करूंगा तो तुम बोलोगे सर इसकी डोमेन जो है वो 0 से इन्फिनिटी है। कितनी है, 0 से इन्फिनिटी। तो x बराबर तुम इन्फिनिटी पुट करोगे तो उस केस में y की वैल्यू कितनी आएगी, tan इनवर्स इन्फिनिटी प्लस ln इन्फिनिटी। tan इनवर्स इन्फिनिटी जो होता है वो होता है π/2, और ln इन्फिनिटी कितना होता है, इन्फिनिटी। तो ओवरऑल आंसर कितना आ गया, जब तुम इन्फिनिटी में π/2 को प्लस करोगे तो आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि जब मैंने 0 प्लस पुट किया तो पूरे फंक्शन की वैल्यू आई -इन्फिनिटी, जब मैंने इन्फिनिटी पुट किया तो पूरे फंक्शन की वैल्यू क्या आई, इन्फिनिटी। तो इसकी रेंज क्या हो गई, -इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक। तो दैट मीन्स इसकी रेंज क्या हो गई, ऑल रियल नंबर्स। इस फंक्शन की वो क्या हो गई यहाँ पे, ऑल रियल नंबर्स। तो इस फंक्शन की रेंज आ गई हमारे पास। इस तरह का ये टाइप है, इसके हमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं आज। ये भी देख सकते हो कि tan इनवर्स इन्फिनिटी π/2 कैसे आया, यहीं पे देख लो कि भाई tan इनवर्स इन्फिनिटी को मैं क्या मान लूंगा, थीटा। दोनों तरफ, अब यहाँ पर tan है, दोनों तरफ tan ले लेंगे, तो tan थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना होता है, इन्फिनिटी। अब tan थीटा इन्फिनिटी कब होता है, जब थीटा की वैल्यू कितनी होती है, π/2। समझ रहे हो बात को। तो यहाँ पे ये π/2 आ गया। तो इनवर्स वाले फंक्शन में उसको थीटा मान लिया करो, क्योंकि जो भी वैल्यू रहेगी वो कोई ना कोई एंगल रहेगा, कोई भी एंगल रहे तो उस एंगल को थीटा मान लिया करो। और जो फंक्शन यहाँ पे हमें दे रखा है दोनों तरफ उसी फंक्शन को अपन ले लिया करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास टाइप 3 है। और अगली क्लास में कोशिश करेंगे हम इस रेंज को पूरा वाइंड अप कर दें, ख़त्म कर दें, और नेक्स्ट टॉपिक की शुरुआत करें फंक्शन में। बाकी इसको अच्छे से थोरोली पढ़ लेना, और बाकी अगली क्लास में इसको हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चों।